शिक्षाप्रद कहानियों के क्रम में आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है मूर्ख शिकारी। बात बहुत पुरानी है, जब शिकारी पक्षियों की खोज में निकले रहते थे और वो पक्षियों का शिकार करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक शिकारी ने भी इसी प्रकार चिड़िया को पकड़ने के हेतु जाल लगा रखा था और उस जाल में एक चिड़िया फंस गई। चिड़िया ने जाल से निकलने के बहुत यत्न किए, परंतु उसका प्रयास सफल ना हो सका। काफी समय प्रयास करने के बाद वो थक भी चुकी थी और उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी और इसी कारण वह उस पिंजरे में ही दुबक कर बैठ गई। शिकारी ने उसे पकड़ा और अपनी भूख मिटाने के लिए वह उसे भूनने की तैयारी करने लगा। शिकारी ने इधर उधर से सूखे पत्ते, लकड़ियां इकट्ठी की और वह अब उसे आग पर भूनने वाला था। चिड़िया इतने में बहुत संभल चुकी थी और जैसे ही उसे लगा कि अब मुझे शिकारी आग पर भूनने वाला है, आग पर रखने वाला है, तो वह सचेत हुई और उसने कहा कि आप जैसा बड़ा शिकारी मुझ जैसी छोटी चिड़िया का शिकार कर रहा है, या ये बात आपके लिए शोभा नहीं देती, तो कृपया करके आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बहुत छोटी हूं और यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। परंतु शिकारी ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने फिर उससे कहा, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा, और मैं तो इतनी छोटी हूं कि मुझे खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। शिकारी इस बार भी चुप रहा और उसने चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु चिड़िया ने फिर से कहा, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आपको बड़ा लाभ होगा। अब जहां लाभ की बात हो गई तो शिकारी का उसकी बातों पर प्रभाव पड़ा और यह सुनकर उसने चिड़िया से कहा, यदि बिना कुछ बताए तुम उड़ गई तो क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जो भी मैं 3 बातें तुम्हें बताऊंगी, पहली बात मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर कहूंगी, दूसरी बात मैं दीवार पर बैठकर और तीसरी पेड़ पर बैठकर बताऊंगी। यदि आप मेरी उन बातों पर चलेंगे तो आप अत्यंत धनी व्यक्ति बन जाओगे। शिकारी की आंखों में लालच का पर्दा पड़ गया और वह चिड़िया की बातों में आ गया और धनी बनने के लालच में वह चिड़िया को छोड़ देने के लिए भी तैयार हो गया। अब चिड़िया ने कहा, चिड़िया उसके हाथ पर बैठ गई और उसने पहली नसीहत उसे दी। पहली नसीहत की बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर विश्वास मत करना। कहने वाला भले ही कोई भी क्यों ना हो। ये पहली नसीहत थी और यह कहकर ही चिड़िया उड़कर दीवार पर बैठ गई। अब वह दीवार पर बैठकर कहती है, कभी भी गुजरी हुई बातों के बारे में ज्यादा सोच विचार ना करो, अर्थात किसी वस्तु के हाथ से निकल जाने पर कभी पछतावा ना करो। इतना कहकर चिड़िया चुप हो गई।
शिकारी अब तीसरी बात सुनने के लिए लालायित था। वो उत्सुक था कि चिड़िया उसे तीसरी बात भी बताए। चिड़िया उड़कर पेड़ पर जा बैठी। कुछ देर बाद वह फिर बोली, तीसरी बात बताने से पहले मैं अपने बारे में एक दिलचस्प बात बताना चाहती हूं। मेरे पेट में आधा किलो मोती है। धनी बनने के लालच में मुझे छोड़कर तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। तुम यदि मुझे चीरते तो वे मोती तुम्हें प्राप्त हो जाते, तब तुम सचमुच ही धनवान बन गए होते। चिड़िया का इतना कहना था कि शिकारी के मुंह में पानी भर आया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए जैसे वो चिड़िया को छोड़ देने के लिए पछता रहा हो। और फिर वह लालच भरे स्वर में कहता है, चिड़िया रानी, तुम कितनी अच्छी हो। मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें एक सोने के पिंजरे में रखूंगा और बढ़िया बढ़िया वस्तुएं खिलाऊंगा। इस पर चिड़िया ने कहा, शिकारी, तुम लालची ही नहीं, तुम मूर्ख भी हो। इतनी जल्दी मेरी बातें भूल गए। मैंने क्या कहा था? हाथों से निकल गई चीज के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस चिड़िया को तुमने अभी थोड़ी देर पकड़ रखा था, अब वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो उस पर पछतावा किस बात का? और इससे भी पहले चिड़िया ने बताया था कि कभी भी किसी असंभव बात पर विश्वास मत करो। अर्थात चिड़िया उससे कह रही है कि उसके पेट में मोती है। चिड़िया ने उसे बताया कि उसके पेट में आधा किलो मोती है। और चिड़िया कहती है, अरे मूर्ख, मेरा तो सारा वजन ही 100 ग्राम है। काफी देर तक मैं तुम्हारे हाथों पर थी, वजन का अनुमान तो तुमने लगा ही लिया होगा। जरा सोचो तो, मेरे पेट में आधा किलो मोती कैसे आ सकते हैं? ये सब बातें सुनकर शिकारी को अपनी भूल मालूम हुई और वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, चिड़िया रानी, इस बार मुझे माफ कर दो। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जल्दी से मुझे अब तीसरी बात की नसीहत भी दे दो कि तीसरी बात कौन सी है। चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली 2 बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर तीसरी बात पर क्या खाक ध्यान दोगे? बोलने वाले को पहले यह देखना पड़ता है कि सुनने वाला उसकी बात समझ भी रहा है या नहीं। इतना सा कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। इस प्रकार चिड़िया ने उस शिकारी को ना केवल नसीहत दी, ना एक अच्छी सीख दी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और वाक्चातुर्य, बोलने की कला से अपने प्राणों की रक्षा भी की।